बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। कक्षा 12वीं से हिंदी आरोह भाग 2 से हम कर रहे हैं तुलसीदास जी का लिखा हुआ दोहा खंड है ये, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। भगत तुलसीदास जो हैं भगवान श्री राम जी को अपने आराध्य मानते हैं। अग्रणी नाम इनका रहा है। रामचरितमानस महान महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया है। कवितावली के अंदर भी हमने तुलसीदास जी को पढ़ा। लेकिन लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं, जो कि एक वेद जी मंगवाते हैं उनके लिए। तो जब वो संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आ रहे हैं तो रास्ते में भरत उनको राक्षस समझकर उन पर वाण छोड़ता है। उनको तीर मारा तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। लेकिन जब उनके मुंह से हे राम, श्री राम निकला हनुमान जी के मुंह से, तो भरत को पता लगा कि ये तो मेरे भाई राम के प्रियजन हैं, उनके पास जा रहे हैं, जब उनके पास से आ रहे हैं तो ज़रूर उनका कोई समाचार लेकर आए। तो तुरंत ही उनको ठीक किया जाता है वेद बुलाकर, और संजीवनी बूटी को सही समय पर लेकर हनुमान जी पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण जी जो मूर्छित हुए पड़े थे वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम जी के बारे में कि वो किस प्रकार से एक नर लीला के नर रूप में विलाप कर रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर, उनके बारे में लिखा है। तव प्रताप उर राख प्रभु जह नाथ तुरंत, अस कह आउस पाय पद बंद चले हनुमंत। कि हनुमंत जी जो हैं वो संजीवनी बूटी लेकर चले हुए हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु प्रीति अपार, मन में है जात सराहन पुन पुन पवन कुमार। पवन कुमार यानी कि हनुमान जी। हनुमान जी भरत से कहते हैं कि मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही अपने स्वामी अर्थात श्री राम जी के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों को वंदना करते हुए हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत जी के बाहुबलशील गुणों और प्रभु राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम को मन ही मन बार बार सराहना कर रहे हैं। मन में है जात सराहत, अपने मन ही मन उनकी सराहना कर रहे हैं। पुन पुन पवन कुमार, और पवन कुमार जी हनुमान जी वहाँ से चले जा रहे हैं। जहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाया अनुज उर्ल। इसमें कह रहे हैं कि प्रभु राम जी की करुणावस्था का चित्रण वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार से नर लीला के रूप में भगवान श्री राम मूर्छित लक्ष्मण को देखकर साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। कि कह रहे हैं कि उनको मूर्छित देखकर इतना ज़्यादा व्याकुल हो चुके हैं कि एक मानव की तरह, साधारण इंसान की तरह विलाप कर रहे हैं। वे लक्ष्मण को देखकर करुण दशा में बोल रहे कि आधी रात व्यतीत होगी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो। आधी रात होगी लेकिन हनुमान जी अभी औषधि लेकर नहीं है। राम उठाए उन और लायो, यह कहकर राम अपने भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं, और यानी कि हृदय से लगाते हैं। सकुना दुखित देख मोहि को बंधु तब मृदल स्वभाव। कि श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण ने कभी मुझे व्याकुल नहीं देखा, कभी मुझे रोते हुए नहीं देखा, कभी मुझे दुखी नहीं देखा, तो आज वो क्यों मेरे से मुंह फेर रहा है। मम हित लाग तजेहु पित माता, सजह विपन हम आतप पाता। कि तुमने ही भलाई के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया था, अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर तुम मेरे साथ चले आए थे, यहाँ जंगलों में भयानक गर्मी सर्दी आंधी तूफान को सहन करते हैं। भाई तुमने मेरे खातिर अपने सुखों का त्याग किया था। स्नेह विपन हेम आतप बाता, कि सब आंधी तूफान को झेलते हुए तूने मेरे लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़ दिया, लेकिन आज तू मेरे को इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ सकता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठे ना सुन मम बच विकलाई, जो जन तेऊ बंधु बिछो हो, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओही। श्री रामचंद्र जी दुखी हृदय से अपने अनुज लक्ष्मण जी को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि वह पहले वाला प्यार लगाव अब कहाँ है। अर्थात जब तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, मेरे कारण अपने माता पिता तक को छोड़ दिया था और उनको छोड़कर मेरे साथ वन में चले आए थे। सुत बीत नार भवन परिवारा,
हो ही जहाँ जग बारी बारा, अस विचारी जहाँ जग ताता, मिले ही न जग सरोर भराता। भराता यानी कि भाई कि तुम मेरे प्रति अपना प्यार कैसे लुप्त हो गया, कैसे मेरे को छोड़ दिया, मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, अब तुम उठ क्यों नहीं रहे। तो दुखी होकर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को बार बार अपने गले से लगा रहे और पश्चाताप कर रहे हैं कि ऐसी घड़ी ही क्यों आई कि मैं तुझे अपने साथ वन में लेकर आया। और हृदय में उनके बार बार अलग अलग विचार आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी धन संपत्ति पत्नी महल सब को तू मेरे लिए छोड़ कर आया। अभिप्राय यहाँ पर कवि जी कह रहे कि इस संसार में पुत्र पत्नी धन संपत्ति भवन परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई दोबारा नहीं मिल पाता। जथा पंख बिन खग अत दीना, मन बिन फिन करबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जूं जड़ा देव जी आवे मोही। इन पंक्तियों में कह रहे हैं कवि जी कि रामचंद्र जी ने अपने अनुज को संबोधन करते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी हीन हो जाता है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी भी किसी काम का नहीं, उसी प्रकार है भाई तुम्हारे बिना मैं भी बिल्कुल व्यर्थ हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, मुझे सब कुछ निर्जीव ही दिखाई दे रहा है। जैसे पंख के बिना पक्षी नहीं उड़ सकता, बिना मणि के सांप का जीवन असंभव है, सूंड के बिना और सूंड के बिना जब हाथी श्रेष्ठ नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, तो तुम्हारे बिना मैं भी व्यर्थ हूँ। जेहूँ अवध कन मोही लाई, नारी हैत प्रेम प्रिय भर भाई गंवाई, बरु अपजस सहतेहूँ जग नाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कह रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि अपनी एक नारी के लिए अपने भाई को गवा दिया था, और मैं संसार को आने वाली पीढ़ियों को कैसे जवाब दे पाऊँगा, किस प्रकार से मेरा नाम समाज में लिया जाएगा। जब माता पिता और अयोध्यावासी उनके बारे में पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, अपने भाई को गवा दिया। कवि कहते हैं कि राम अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि संसार में नारी की हानि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षति नहीं है, लेकिन जो मुझसे मेरा भाई बिछड़ रहा है ये दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। अपलोक सोके सूत तोरा, सही निठुर कोठर उर्मोरा, नित जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि आपकी इस अक्षति को मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय सहन कर लेगा। तुम्हारी मृत्यु से मुझे जो दुख वेदना होगी, कठोर हृदय किसी तरह से इसको सहन नहीं कर पाएगा। मैं अयोध्या जाकर माँ सुमित्रा से कैसे कहूँगा कि तुम्हारा लखन इस संसार में नहीं रहा। इस चिंताग्रस्त में लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार उसकी माँ को मैं किस प्रकार दे पाऊँगा। भाई तुम माँ सुमित्रा के तुम इकलौते पुत्र थे और अपने उनके प्राणों का आधार थे, और उनके लिए मेरे लिए तुम सबको मेरे लिए छोड़ कर आए थे। सोपेसी मोहितों में गही गाना, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर कहाँ देव तो ही जाई, उठ किन मोहे सिखावे भाई। राम कहते हैं कि हे भाई, अयोध्या के वन प्रस्थान करते समय सुमित्रा माता ने सब प्रकार के सुख और परम हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, लेकिन अब मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा कि किस प्रकार से अपने आप से तुझे अलग कर दिया और किस प्रकार से मैंने अपने भाई को मैंने गंवा दिया। सुमित्रा जी को मैं क्या उत्तर दूंगा। तुम ही स्वयं उठकर मुझे कुछ सिखाओ, तुम बताओ कि मैं माता जी के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दे पाऊँगा, क्योंकि लक्ष्मण कहाँ है जिसको मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा था, मैं माँ को उत्तर कैसे दे पाऊँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सपव्रस्त सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भक्त कृपाल दिखाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने ऐसा है दुख पर अनेक प्रकार से चिंतन और सोच विचार करके अपार पीड़ा को तो शांत कर लिया। उनकी कमल सी पंखुड़ियाँ रूपी दोनों आंखें आंसू प्रवाहित हो रही थी। उमापति श्री राम जी को अजर अमर एक शाश्वत हैं। वे सामान्य मानव की भांति दुख को महसूस कर रहे हैं, पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। यानी कि इनके पीछे भी वो अगर नर जीवन की कोई लीला हमें सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। आगे है प्रभु प्राप्त सुन कान, विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान ज्यों कृना महावीर रस। यहाँ वीर रस की प्रधानता को दिखाया गया है कि जैसे कोई वीर जंग को लड़कर जीत कर आता है, उसी प्रकार हनुमान जी अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुए आखिर
सफल हो जाते हैं और संजीवनी बूटी को लेकर आते हैं। तो वीर रस की प्रधानता यहाँ पर। लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का प्रलाप सुनकर वानर सेना अत्यंत दुखी हो रही थी, अर्थात वानर समूह भी बिल्कुल परेशान हो गया था। इसी समय में एकदम से देखते हैं कि हनुमान जी आ गए और इस पीड़ित वातावरण को उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर ऐसा प्रतीत कर दी जैसे वीर रस प्रकट हो गया हो। पल भर पहले परेशान जो वानर सेना थी, सब में उत्साह भरा आया और भगवान श्री राम जी भी उससे जो उनको व्याकुलता थी अब कुछ दूर हो गई थी। आगे, हर्षि राम बटेऊ हनुमाना, अति कृत्य गए प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कहनी उपाय, उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाय। कवि जी कह रहे हैं कि संजीवनी औषधि लेकर हनुमान जी से श्री राम जी की जब भेंट हुई, हनुमान से मिलकर परम सुजान श्री राम जी उनके प्रति अपार कृतज्ञता प्रकट की। कृतज्ञता यानी कि मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तुरंत वेद तब किन्नी उपाय, तुरंत वेद जी ने उपचार किए और लक्ष्मण जी हंसते हुए खड़े हो गए। उठ बैठ लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाए प्रभु जय भ्राता। अपने भाई को उन्होंने हृदय से लगाया, हर्षय सकल बाल कील प्राता। लक्ष्मण जी की उस चेत अवस्था में देखकर प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें अपने भाई को हृदय से लगाया और राम को हंसता देखकर राम सेना समस्त भालू हनुमान वानर जो अत्यंत प्रसन्न हुए, अर्थात लक्ष्मण जी को जीवित और राम को हंसता हुआ देखकर सभी में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। कपि पुन वेद वहाँ पंचावा, जहाँ विधि तभी लही आवा। तत्पश्चात हनुमान जी ने वेद्यों को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से वो वेद जी को लेकर आए थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनका जो इलाज करना था वो वेद लंका में ही रह रहे थे, तो लंका से उस वेद को लाया गया था और हनुमान जी बाद में उस लंका में जाकर उस वेद जी को वापस छोड़ आते हैं सुरक्षित। हनुमान जी ने वेद को सकुशल उसके निवास पर पहुंचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सन्निव, दशानन यानी कि रावण की बात हो रही है यहाँ पर। 10 हैं जिसके आनन दशानन रावण। यह वृत्तांत दशानन सुनियो, अति विषाद पुन पुन सिर धुनेयो, व्याकुल कुंभकर्ण पह आवा, विविध जतन करता ही जगावा। जब ये समाचार पहुंचता है रावण तक तो बिल्कुल व्याकुल हो उठते हैं, सिर धुनने लगता है उनका। व्याकुल कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण अपनी गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो उनको उठाने के लिए अथक प्रयास किए जाते हैं। विविध जतन कर ताही जगावा, बहुत से ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, बहुत धुनें बजती हैं, लेकिन उनको उठाना बड़ा मुश्किल था। उनको उठाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। जागन सिचर देखो कैसा, मानो काल देह धर वैसा। तो कुंभकर्ण अब नींद से जागते हैं, नींद से जागरूक हुआ। वह नींद से जाग तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो यमराज के शरीर को उन्होंने धारण कर लिया। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा, क्या बात है भाई? कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई, भाई बताओ क्या समस्या आन पड़ी? काहे तब मुख रहे सुखाई, क्यों तुम्हारा मुंह जो है वो व्याकुल दिख रहा है, तुम्हारे मुख पर व्याकुलता दिख रही है, तुम क्यों उदास दिख रहे हो, किस वजह से तुम दुखी हो रहे हो? तो कुंभकर्ण को सारा हाल जो है दशानन रावण बताते हैं। कथा कहे सब ते ही अभिमानी, जेही प्रकार सीता हर आनी, तात कपिने सब निशिचर मारे, महा योद्धा संघारे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह सीता का हरण करके ले आया था, अभिमानी रावण ने समस्त कथा अपने भाई को कही और भाई को संबोधन करते हुए कि तात वानरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया है, सभी बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार गिराया है। दुर्मम सुरपुरी सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मह सब रणधीरा। कि रावण कुंभकर्ण को बताता कि दुर्मुख देवशत्रु मनुष्य भक्षक भारी योद्धा अतिकाय अकंपन बड़े बड़े पेट वाले आदि सभी रणधीर इस युद्ध भूमि में मारे गए। उन दोनों भाइयों ने और वानर सेना ने सबको मिलकर मार दिया, लेकिन वो साथ में अपनी कमी भी बता रहे हैं कि मैंने सीता का हरण किया था, ये सब कुछ उसकी वजह से भी हुआ है। रावण ने कुंभकर्ण को सारी कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण किया और किस प्रकार से उन्होंने रावण के और वानरों के जो समूह था सबको ध्वस्त कर दिया, उनको मार गिराया।
सुन दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हर आन अस अब सठ चाहत कल्याण। कवि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठा और चिंतन करने लगा कि दुष्ट पापी रावण तो साक्षात जगत जननी माँ का हरण करके ले आया है, तब भी यह मुझसे अपना कल्याण चाहता है, अर्थात इस दुष्ट को सारे संसार में कोई कल्याण नहीं कर सकता, इसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि कुंभकर्ण ने भी उसको ये बोला था रावण को कि रावण तूने ये बिल्कुल गलत किया कि राम जी की पत्नी को तू उठा कर ले आया है जिसे सारा संसार पूजता है, और रावण इतना महान ज्ञानी विद्वान होते हुए तू कैसे गलती कर सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई होने के नाते मुझे तेरी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन तूने जो काम किया है उससे तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है।